गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हीमोग्लोबिन कैसे करते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हीमोग्लोबिन फोटो कैलोरीमीटर से कैसे लगाते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें कौन कौन से हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास पिपेट होना चाहिए और एक HB पिपेट होना चाहिए। हमारे पास 2 न्यू वायल्स होनी चाहिए और साथ में ड्रेबिकिन सॉल्यूशन होना चाहिए। और जिस पेशेंट का हमको HB देखना है, हीमोग्लोबिन करना है, वो उसका होल EDTA ब्लड होना चाहिए। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कैसे हम क्या करते हैं इसमें। तो हमारे पास एक फोटो कैलोरीमीटर मशीन होती है। इसमें एक स्विच होती है जिसको ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद इसमें क्या करते हैं, 0 सेट करते हैं। तो ये प्रोसीजर हम आपको बाद में बता रहे हैं। पहले बताते हैं कि ड्रेबिकिन सॉल्यूशन कितना लेना होता है, उसमें ब्लड कितना ऐड करना होता है और कितनी देर तक उसको ऐड कर रखना होगा। और इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि हीमोग्लोबिन कम हो जाने से क्या दिक्कत हो सकती है और हीमोग्लोबिन बढ़ जाने से क्या दिक्कत हो जा सकती है, हीमोग्लोबिन क्यों कम हो जाता है और हीमोग्लोबिन हाई क्यों हो जाता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं। ये हमारे पास ड्रेबिकिन सॉल्यूशन होता है। तो इसको हमको 5 ml एक न्यू प्लेन वायल में लेना होता है। ये हमने ड्रेबिकिन सॉल्यूशन लिया। ये हमारे पास न्यू वायल है। इसमें 5 ml हमको ड्रेबिकिन सॉल्यूशन लेना है। बट जो मैं पिपेट यूज़ कर रहा हूँ ये 1000 माइक्रोलीटर की है। तो इसको हमको 5 बार इसको लेना पड़ेगा। तो हम रीड कर रहे हैं 5 ml इसमें। तो 5 ml ड्रेबिकिन सॉल्यूशन हो गया। फिर इसके बाद इसमें हमको 20 माइक्रोलीटर क्या करना है, होल EDTA ब्लड मिक्स करना है। तो पहले ब्लड को हमको अच्छी तरीके से क्या करना है, मिक्स कर लेना है ताकि इसमें जो प्लाज्मा हो वो मिक्स हो जाए RBC से। तो हमने इसको मिक्स किया और फिर हम HB पिपेट से 20 माइक्रोलीटर सैंपल ले रहे हैं। ये हमने 20 माइक्रोलीटर क्या किया, सैंपल लिया है EDTA ब्लड। इसके बाद हम इसको ड्रेबिकिन सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर दे रहे हैं। ये हमने इसको ऐड किया। ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर देना है अच्छे से। ये हमने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसको हमको 5 मिनट तक क्या करना है, वेट करना है। इसको हमको 5 मिनट तक रूम टेम्परेचर पर क्या करना है, इसको वेट करना है। फिर इसके बाद बताते हैं कि फोटो कैलोरीमीटर हमको कैसे स्टार्ट करना है और इसमें कैसे 0 सेट करना है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले ये हमारे साइड में एक स्विच होती है। ये फोटो कैलोरीमीटर देख रहे हैं स्क्रीन पर, देखिए इसमें साफ साफ दिख रहा है फोटो कैलोरीमीटर। ये लिखा हुआ है फोटो कैलोरीमीटर। और इधर साइड में क्या होती है, एक स्विच होती है जो ऑन ऑफ के लिए होती है। और यहाँ पर क्या होता है, फ़िल्टर होता है जिससे हम ग्रीन फ़िल्टर, वायलेट फ़िल्टर, ब्लू फ़िल्टर, येलो फ़िल्टर, रेड फ़िल्टर क्या करते हैं, सेट करते हैं। यहाँ देखिए कल इसमें चार्ट भी लगा हुआ है, इसमें फ़िल्टर लिखा हुआ है कि ये 400 फ़िल्टर पर कौन सा कलर आएगा, 420 पे कौन सा आएगा, 480 पे कौन सा आएगा, 500 पे कौन सा आएगा, 520 पे कौन सा है, ये सब इसमें लिखा हुआ है। तो जो हमको HB परफॉर्म करनी है फ़ोटो कैलोरीमीटर से, तो उसमें हमको 540 नैनोमीटर पर क्या करना है, रीड करना है। इस मेथड को हम मेथ हीमोग्लोबिन मेथड्स भी कहते हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन 2 मेथड से मोस्टली किया जाता है। एक सेलिस मेथड से किया जाता है और एक दूसरा जो होता है वो मेथ हीमोग्लोबिन मेथड से किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं। देखिए मशीन तरफ देखिए, ये हमने स्विच को ऑन किया। यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट स्क्रीन पर प्रेजेंट हो रही है। इसके बाद हमको इसको 0 सेट करना है। तो 0 हमको तभी सेट करना होगा क्योंकि हमने ड्रेबिकिन सॉल्यूशन से क्या किया है, टेस्ट लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जिससे 0 सेट करेंगे वो हमारे पास रीजेंट ही होना चाहिए। ड्रेबिकिन सॉल्यूशन रीजेंट से ही 0 सेट करना होगा। तो ये हम इसमें एक क्यूबेट होती है जो फोटो कैलोरीमीटर के साथ में आती है। इसमें हम क्या करते हैं, 1 ml यानी कि 1000 माइक्रोलीटर क्या करते हैं, ये ड्रेबिकिन सॉल्यूशन लिए। ड्रेबिकिन सॉल्यूशन लेने के बाद इसमें हमने क्या किया, इसमें
रखने के बाद देखिए यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा है -29, तो इसको हमको 0 करना है। तो 0 यहाँ से सेट होता है, एक स्विच होती है, इसको क्या करना है, रोटेट करने से क्या होता है, स्क्रीन में 0 प्रेजेंट हो जाएगा। तो इसको हमको रोटेट करना है जब तक कि 0 ना हो जाए। देखिए 0 हो गया। जैसे 0 होता है तो 1-2 बार आपको क्यूबिट निकाल के पुनः उसी प्लेस पे रखना है। देखना है कि कहीं रीडिंग फ्लैक्चुएट तो नहीं हो रही है, 0 के बाद तो नहीं जा रही। तो हमने इसको 2 बार किया, ये दोनों बार क्या हो रहा है, 0 पर आ रहा है। इधर अभी हमारा टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है एचबी नापने का, क्योंकि अभी 3 मिनट बाकी है। तो 3 मिनट में हम लोग डिस्कस करते हैं कि एचबी का टेस्ट क्यों करवाया जाता है, एचबी कम हो जाने से क्या दिक्कत हो सकती है, बढ़ जाने से क्या दिक्कतें होती हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि एचबी कम होने से क्या दिक्कत होती है। तो हीमोग्लोबिन कम क्यों हो जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाता है, और आरबीसी क्या होती है, ब्लड में पाई जाती है। और ब्लड कहाँ से बनता है, ब्लड हमारे शरीर में बोन मैरो से बनता है। अब बात आती है कि बोन मैरो क्या होता है। तो बोन मैरो जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों के अंदर क्या होता है, बोन मैरो पाया जाता है। कभी कभी जो लोग चिकन यूज़ करते हैं, जो खाते हैं मांस, तो उनमें देखिए जो हड्डियाँ होती हैं, जब हड्डियों को भी तोड़ें तो उसके अंदर क्या होता है, एक जाल होता है। जैसे कि मकड़ी का जाल कभी देखें ना, तो मकड़ी की जाल तरीके का क्या होता है, उसमें एक जाल दिखाई पड़ता है जिसको बोन मैरो बोलते हैं। तो वो बोन मैरो का काम ही होता है कि ब्लड का निर्माण करना। तो क्या करते हैं, ब्लड का निर्माण करते हैं। और ब्लड से क्या होता है, आरबीसी बनती है। जब आरबीसी से क्या बनता है, हीमोग्लोबिन बनता है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उस पेशेंट को एनीमिया हो जाती है। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, और खून की कमी हो जाने से डिफरेंट टाइप की डिसीज़ क्या होती है, बॉडी में काज हो जाती है। जैसे कि जॉन्डिस, लीवर डिसीज़, हार्ट डिसीज़ इत्यादि क्या होते हैं, ये सब डिजीज़ें क्या होती हैं, काज हो जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में बोन मैरो का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोन मैरो को क्या बोला गया है, ब्लड सर्कुलेशन और आरबीसी हीमोग्लोबिन का क्या बोला गया है, एक तरीके से कहा जाए तो किसी मकान की नींव बोली जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में कहा जाए, अगर कोई पौधा होता है, कोई पेड़ होता है, तो उसका जो मेन होता है वो जड़ होता है। अगर जड़ को ही काट दिया जाता है तो पूरा पौधा क्या होता है, पेड़ क्या होता है, वो सूख जाता है। तो इसी प्रकार हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में क्या होता है, जो जहाँ से बनता है वो बोन मैरो होता है। अगर बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर बोन मैरो क्या कर देता है, ब्लड बनाना बंद कर देगा। अब ब्लड बनाना कम हुआ तो आरबीसी कम हो जाएगी, और आरबीसी कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन कम हो जाने से क्या होता है, जॉन्डिस नामक बीमारी हो जाती है, और पेशेंट को बात करने में डिफ़िकल्ट होता है, दिक्कत होती है। यानी कि बात करते करते क्या होता है, वो मतलब सांस ज़्यादा चलने लगती है, कुछ काम करता है तो थकान होने लगती है, उनकी माइंड जो कैपेसिटी है वो कमज़ोर हो जाती है। यानी कि डिफरेंट टाइप की उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो ये सब हीमोग्लोबिन की वजह से होती है। अब बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है तो उससे क्या दिक्कत होती हैं। तो हीमोग्लोबिन बढ़ जाने से भी कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं, जैसे कि पॉलीसाइथीमिया रूवेरा वेरा एक प्रकार की डिसीज़ होती है जो कैंसर स्टेज में होती है। अगर हीमोग्लोबिन किसी पेशेंट का ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस समय ये डिजीज़ क्या होती है, काज हो जाती है। दूसरी बात क्या होता है, हार्ट डिसीज़ उसको हो सकती है। हार्ट में क्या होता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन बढ़ेगा बॉडी में तो ब्लड क्या होगा, गाढ़ा हो जाएगा। जैसे ब्लड गाढ़ा होगा तो उसको हार्ट क्या करेगा, सर्कुलेशन करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इस कंडीशन से क्या होता है, पेशेंट को हार्ट अटैक आने का भी चांस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि हीमोग्लोबिन जो मेल में होता है इसकी नॉर्मल वैल्यू वो 13 ग्राम से 17 ग्राम होना चाहिए, और फीमेल में जो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है वो 11 ग्राम से 15 ग्राम के बीच में होनी चाहिए। एडजस्टमेंट हर जगह होता है, ऐसा नहीं है, हमारी बॉडी भी एडजस्टमेंट करती है। अगर हमारे अंदर कैपेसिटी है 13 ग्राम से 15 ग्राम, 13 ग्राम से 17 ग्राम के बीच में हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर 1-2 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ जा रहा है तो बॉडी एडजस्ट कर लेगी, 1-2 ग्राम हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो भी एडजस्ट कर लेगी। यानी कि जितनी एक लिमिट होगी उतना ही कर पाएगा। अगर इसके ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है, बॉडी में डिफरेंट टाइप की डिसीज़ें क्या होती हैं, वो काज हो जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बोला जाए, अगर किसी रूम में 10 लोगों की बैठने की जगह है, अगर वहाँ पर 2-4 लोगों को और बैठा दिया जाता है तो क्या होता है, एडजस्टमेंट हो जाता है, क्योंकि उतना स्पेस होता है।
अब 10 लोगों की बैठने की जगह अगर उसमें 10 लोगों को और बैठाल दिया जाए तो कहीं ना क्या होगी, बहुत असुविधा हो जाएगी। तो क्या होगा, वहाँ पर हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन की मात्रा होगी वो कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, जिससे पेशेंट को या जो लोग बैठे हुए हैं उनको समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, उनको चक्कर होगा, हेडेक होगा, बॉडी पेन होगा, उलझन होगा, बेहोश हो जाएंगे, काफ़ी दिक्कतें क्रिएट हो जाएंगी। तो इसी प्रकार हीमोग्लोबिन भी होता है, एडजस्टमेंट 1-2 ग्राम हो जाता है। अगर इसके ऊपर जो बढ़ रहा है तो फिर काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, कि जैसे मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन बहुत बढ़ जाएगा, हार्ट डिसीज़ हो जाएगी, पॉलीसाइथीमिया रूबेरा वेरा कैंसर नामक डिसीज़ हो जाएगी। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो उस कंडीशन पर एनीमिया हो जाएगी, जॉन्डिस हो जाएगा, इत्यादि बीमारियां क्या होंगी, क्रिएट हो जाएंगी। अब इधर देखिए हमारा 5 मिनट क्या हुआ, कंप्लीट हो चुका है। अब हम हीमोग्लोबिन कैसे रीड करते हैं, मैंने जैसा कि बताया, स्क्रीन में देखिए मशीन की तरफ मैंने यहाँ पर इसमें 0 सेट करके रखा था पहले से, तो ये 0 फिर से एक बार पुनः सेट करते हैं। ये 0 देख रहे हैं स्क्रीन में 0 हो गया। हमने 0 सेट किया है ड्रेबेकिन सोल्यूशन से। हम इसको 1-2 बार क्या करते हैं, पुश करके देख ले रहे हैं कहीं रीडिंग फ्लक्चुएट तो नहीं हो रही है। मैंने 2 बार इसको पुश किया, दोनों बार 0-0 आ रहा है, यानी कि मशीन ओके है। इसके बाद हमें ड्रेबेकिन सोल्यूशन 1 ml इसमें डाले हैं, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। इसके बाद जितनी क्वांटिटी में हमने 0 सेट किया था 1 ml में, 1 ml हमको लेना है जो हमने सोल्यूशन बनाया था 5 ml ड्रेबेकिन सोल्यूशन में 20 माइक्रोलीटर ब्लड डाल के। तो इसमें से क्या करते हैं, 1 ml यानी कि 1000 माइक्रोलीटर क्या करते हैं, हम इसमें से ये जो मिक्स किए हैं ड्रेबेकिन सोल्यूशन साथ ब्लड सोल्यूशन जो बनाए हुए हैं इसको ले लेते हैं और पुनः क्यूबिट में रख कर इसको रीड करते हैं फोटो कैलोरीमीटर से। ये हमने स्क्रीन में रीड किया, यहाँ पर आ रहा है 29। तो अब इसका एक कैलकुलेशन होता है, इसमें ओडी टेस्ट इनटू 15 डिवाइडेड बाई 34, यानी कि ये क्या होता है, कैलकुलेशन मेथड होता है, यानी कि ओडी टेस्ट इनटू 15 डिवाइडेड बाई 34। तो आइए हम इसको देखते हैं। आपको मोबाइल से कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं कि इस पर्सन का हीमोग्लोबिन कितना है। तो इस देखिए मोबाइल की तरफ आप लोग, 19 है, आप 29 बोलिए। देखिए यहाँ स्क्रीन में देखिए, स्क्रीन में क्या दिख रहा है, स्क्रीन में 19 दिख रहा है, यानी कि 19 ओडी टेस्ट आया है। तो ये 19 हमने बताया कि मल्टीप्लाई 15, ये हमने 15 किया और डिवाइडेड बाई करना है हमको 34, ये हमने 34 किया। इस पर्सन का हीमोग्लोबिन 8.3 आ रहा है, यानी कि इसकी HB कितना है, 8.3। ये जो ब्लड है एक फीमेल का है, इसमें हीमोग्लोबिन जो वैल्यू होनी चाहिए वो 11 ग्राम से 15 ग्राम के बीच में होना चाहिए, बट यहाँ पर इसका 8.3 यानी समथिंग हम कह सकते हैं कि 9 ग्राम HB है, यानी थोड़ा सा HB कम है। इतना HB कम होने से कोई दिक्कत विशेष नहीं हो सकती है, बट दिक्कत हो सकती है क्योंकि उनमें फिर ज़्यादा हार्ड वर्क वो लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क करेंगे तो उनको सांस फूलने लगेगी, घबराहट होगी, उलझन होगा, पसीना होगा, इत्यादि सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो फिर आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टेस्ट को लेकर मिलते हैं। ओके बाय।